नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने कहा था कि थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मार्केट जाने के लिए 25,450 तक जा सकता है। एक्चुअली मार्केट ने 2 दिन के बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाई, लेकिन ऊपर में वापस 26,000 के आसपास जाके रुका। जैसे कि मैंने कहा था कि 26,011, 26,000 के ऊपर अगर बंद आता है और उसके ऊपर जाता है तो फिर वो बाय का मोमेंटम देगा, लेकिन तब तक मोमेंटम देगा नहीं, ये मैंने क्लियर कट कहा था। तो वैसे हुआ जैसे कि एक दिन 97 का आसपास टॉप बना के क्लोज जो आया था 26,050 के आसपास आया था, लेकिन नेक्स्ट डे हमको मार्केट नीचे में ओपन हुआ और वहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट जोर से चालू हो गई और वापस 25,722 के आसपास क्लोज दिया। अब जैसे कि लास्ट वीक में फ्राइडे में नीचे में बंद था, आज भी वही लेवल के उसके नीचे आज बंद है, तो बीच में से ऊपर जाके निफ्टी आ गई। तो मेरे हिसाब से मेरा जो टारगेट है 25,450 के आसपास वो इंटैक्ट है। अगर आप देखते हो तो टाइम एंगल से देखते हो तो एक करीबन जब तक ये हाई के ऊपर से अगर मैं अपवर्ड टाइम एंगल डालता हूँ तो वो एक आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर यहाँ से मैं ऑल टाइम टॉप से अगर मैं गैनफैन डालता हूँ तो ऊपर की तरफ भी रेजिस्टेंस आ रहा है और नीचे की तरफ हमको 25,500 और 450 इसके बीच में हमको सपोर्ट मिलते हुए दिख सकता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था और ये टाइम भी कोई अलग व्यू है नहीं, मेरा सेम व्यू है कि गैनफैन से कि अगर हम लोग देखते हैं तो भी वही दिखेगा। और जो मैंने बोला था कि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि 26,100 200 के ऊपर जाएगा तो ही मूवमेंटम आने वाला है, तब तक हमको नीचे की तरफ मूवमेंट दिख सकती है, क्योंकि बॉटम से अगर हम लोग गैनफैन डालते हैं तो वो भी 1/4 के यहाँ पे अटक रहा है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम व्यू दिया था कि 26,011, 25,731 और 25,452 ये 3 लेवल दी थी। तो जैसे और एक चीज़ है, यहाँ से अगर ये टॉप से मैं नीचे की तरफ डाउनवर्ड एंगल डालता हूँ तो वो जो लेवल है वो 25,000 के आसपास आ रही है, लेकिन हम लोग वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये है कि अगर निफ्टी ने आपको नीचे की तरफ मूवमेंट दी तो मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि 25,450 के आसपास निफ्टी आएगी और वहाँ पे हमको वहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ हमको देख सकता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूवमेंट फेज बनेगा और वहाँ से फिर हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकती है। तो ये एक चीज़ मैंने क्लियर कट आपको बताई है। अगर 25,450 के 400 के अंदर क्लोज देती है और उसके नीचे जब मूवमेंट आ जाएगी तो फिर हमको निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है और इन दैट केस फिर निफ्टी हमको नीचे की तरफ 25,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है, जो यहाँ पे हमको डाउनवर्ड एंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी में ऑल इन ऑल थोड़ा सा वीकनेस है, 25,450 पक्का जा सकती है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का जोन वही है 26,011, या मैं आपको अभी क्लियर कट बता दूं तो 26,050 के ऊपर अगर बंद देती है और उसके ऊपर भी एक मूवमेंट जाती है तो ही हमको निफ्टी में ऊपर की तरफ की मूवमेंट आएगी। अदरवाइज निफ्टी में हमको नीचे में 24,450 क्लियर कट दिखना चाहिए और अगर वो होल्ड नहीं हुआ 24,450 तो निफ्टी में वीकनेस दिखेगी और 24,900 से 25,000 के जोन में निफ्टी जा सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि और एक चीज़ देखने वाली चीज़ ये है कि जैसे कि लास्ट टाइम जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई बना था उस वक्त 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर के बीच में एक गैप छोड़ी थी और वो गैप जो है वो गैप यहाँ पे आप देखेंगे तो 25 जून को वही गैप पे आके
निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था, और ये टाइम एक देखने वाली चीज़ ये है कि अभी गैप के ऊपर जा रही है निफ्टी, लेकिन वहाँ पे होल्ड नहीं हो पा रही है। तो अभी भी गैप का एक सपोर्ट है 25,600 के नीचे अगर थोड़ा सा क्लोज देता है तो फिर हमारा कंफर्मेशन और भी हो जाता है कि 25,450 की तरफ निफ्टी जाएगी। लेकिन मैं एक मानता हूँ कि गैप का एक सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि गैप में यहाँ पे जो सेलर इंटैक्ट था, यहाँ से जो सेलर था एक्टिव था, वो यहाँ पे भी एक्टिव हो चुका था, और यहाँ पे वो बायर में कन्वर्ट हो चुका है। अब सेलर यहाँ पे एक्टिव नहीं है, बायर एक्टिव है। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ के लीजिए। यहाँ पे बायर एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बोल रहा हूँ कि नीचे 25,450 के आसपास आ सकती है निफ्टी, और वहाँ से जिस वक्त 25,450 के आसपास आ रही है, उसके बाद जब 25,750 के ऊपर निफ्टी निकल जाएगी तो आपको ये बायर ज़्यादा जोर से काम करते हुए देखेगा। इन दैट केस फिर हमको मोमेंटम 26,050 के ऊपर जैसे ही क्लोज आ जाएगा, हमको ऊपर की तरफ मार्केट का हाई क्रॉस होते हुए दिख सकता है। और मेरा ये मानना है कि नीचे से सपोर्ट ही निफ्टी में आएगा। टेम्पररी अगले वीक में हमको थोड़ा सा वीकनेस दिख सकता है, ये मेरा मानना है। बैंक निफ्टी में मैं आपको सेम केस बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया था कि 58,800 के आसपास जा सकती है, लेकिन वहीं पे वो रुकती हुई नीचे ही थोड़ा सा रुकती हुई दिख रही है। 58,200 के आसपास जो लेवल है वहाँ से ही सब रेजिस्टेंस ले रही है, क्योंकि जो रिसेंट हाई बना था वहाँ से मैंने अपवर्ड टाइम एंगल डाला है, तो वो भी वहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो वही पॉइंट से अगर मैं डाउनवर्ड टाइम एंगल डालता हूँ तो हमको वहाँ पे 56,800 के आसपास सपोर्ट दिखेगा, और नीचे का लेवल जो है वो 56,800 से लेके 56,500 ये जोन सपोर्टिव जोन रहेगा। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में मैं आपको बोलता हूँ कि इतना वीकनेस तभी दिखेगा जब हमको 57,400 के नीचे क्लोज दिखेगा, और उसके नीचे जब मूवमेंट आएगी तो ही 56,300 400 के या 500 के आसपास मूवमेंट जाते हुए दिख सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी में जब तक ऊपर की तरफ 58,850 870 ये बंद आके उसके ऊपर जब तक मूवमेंट नहीं जाएगी, तब तक बैंक निफ्टी में ऊपर की मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिल सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी रुकती हुई दिख रही है, 1,000-1,500 पॉइंट में ही ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज है, और मेरे ख्याल से यहाँ से आगे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगी, और सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर जाएगी। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन मैंने आपको जैसे बताया कि 56,800 के आसपास है, ये आप नोट करके रखिए। और निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स बताई हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।